Okay, in this question, we have to find a point which is equidistant, which is equidistant from these 2 points, but it is on x-axis. Now, let's draw the graph chart here, just for the reference कि सब कुछ समझ आ जाए. x-axis हमेशा horizontal line, ठीक है. y-axis always vertical line. This side is all the positive values, this side is all negative values. Okay, now they said this point will be on x-axis. It will be on x-axis. Now imagine the first point given to us is, let's say, somewhere here. Okay, so 2 comma minus 5, this is the point. Okay, second point is minus 2 9, so it's somewhere here, minus 2 9. ओके, अब ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, बट इट इज ऑलरेडी बीइंग टोल्ड टू यू कि वो एक्स एक्सिस पे होगा. ठीक है, कहां पे होगा वो? एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब यहां पे कहीं पे होगा. इमेजिन कर लो, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव. ठीक है, एक रफ वैल्यू है ये. ओके, नाउ दैट मींस अगर ये पॉइंट ए है और ये गिवन पॉइंट बी है, and we need that point which is equidistant and it is on x-axis, so let's take this as point E. ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे obviously x और y होंगे, x और y होंगे. okay, so we need the value of x and y. ये समझ आ गया? but we already know that के x का वैल्यू 0 है because y का वैल्यू 0 है because y is not in the picture. They already told you कि जो भी पॉइंट होगा वो x एक्सिस पे होगा. तो याद रखना, जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा y becomes 0. Is it okay? So we'll write, since the required point is on x axis. ठीक है, तो that means y coordinate is equals to 0. ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पे लिखेंगे let point E जो होगा x और y के लिए हो जाएगा 0 be the required point. यहाँ तक ठीक है. Now we know equidistant है, so that means AE will be equals to BE. ठीक है. Now using distance formula. Okay, so AE का distance और BE का distance. Okay, now obviously it will be x2 minus x1 whole thing square plus y2 minus y1 whole thing square. फॉर्मूला तो सेम रहेगा, दोनों डिस्टेंसेस के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा. x2 minus x1 whole thing square plus y2 minus y1 whole thing square. लेकिन अदर टेस्ट ला जय हो गया तेन छुट्टी दे दी. ठीक है, जिदा नहीं है रुका. ओके, टिल थिंग्स ओके. नाउ चेक करो, दोनों तरफ में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट्स विल गेट कैंसल्ड because we have square roots both the side, so squaring both the sides we will cancel. So we'll write squaring both sides. ठीक है, इसका मतलब दोनों स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे. समझ आ गया? स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है? we'll put the squares. ओके, अब ये स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. दैट्स कॉल्ड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ओके, नाउ AE के लिए x2 x1 की वैल्यू अलग है, y2 y1 की वैल्यू अलग है, सो वी नीड टू check properly AE. Now for AE, okay,
Let's consider this as x1 y1, okay, x2 y2. Clear? Okay, so now we will get x2. X2 is x, x1, x1 is very good -2. अब दो माइनस एक साथ नहीं रहेंगे, so we will put it in the bracket, okay, plus. Now y2 is, it is not y, we got it 0 minus y1 is 9. ये समझ आ गया? So same thing I have to apply for BE also. Okay, now x, imagine this is x1 y1 x2 y2. Now I need x2, so x2 is 2, so like 2. ये समझ आ गया? माइनस x1, अब x1 हो गया x. ये क्लियर है? ओके, स्क्वायर प्लस. नाउ y2 is -5, ओके. फॉर्मूले का माइनस याद रखना, फॉर्मूले का माइनस हमेशा लिखना. y1 is 0. यहाँ तक ठीक है? ओके, नाउ व्हाट आर वी गेटिंग हियर? x का प्लस सॉरी माइनस प्लस. ओके, दिस बिकम्स -9 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, सो दिस विल बी a माइनस बी होल थिंग स्क्वायर. ठीक है, a माइनस बी होल थिंग स्क्वायर. सो आई राइट a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू b. समझ आया? प्लस b स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है? a माइनस बी होल थिंग स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस बी होल थिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगा a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये ठीक है? समझ आया ये? सो सेम थिंग आई हैव अप्लाइड हियर. ओके, प्लस -5 -0, सो -0 को काउंट ही मत करो, -5 होल थिंग स्क्वायर. ये समझ आ गया? ठीक है, -5 होल थिंग स्क्वायर. यहाँ तक समझ आया? ओके, नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, सो सेम फॉर्मूला यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा, यहाँ पे भी लगेगा. सो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, प्लस, सो स्क्वायर ऑन माइनस विल बी प्लस. 9 के ऊपर स्क्वायर गया, 9 9 जा 81. ये ठीक है. 2 के ऊपर स्क्वायर गया, हो गया 4. 2 2 जा 4 इंटू एक्स. क्लियर है? प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, प्लस हो गया 25. एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल. ये समझ आ गया? ओके, 2 स्क्वायर और 4 कैंसिल हो जाएगा. 2 स्क्वायर इज 4 ओनली. यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, दोनों की साइन भी प्लस है, कैंसिल्ड. ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग, 2 2 जा 4x. ठीक है, ये कैंसिल मत कर देना, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल नहीं होगा. व्हेन वी कैंसिल वी हैव टू हैव द सेम साइंस, सेम साइन. देखो सेम साइन, दोनों का प्लस था. ठीक है, व्हेन वी आर कैंसिलिंग दीस टू, दोनों स्क्वायर दोनों प्लस था. ये समझ आया? ओके, सो प्लस 81 is equals to, this is -4x plus 25. समझ आ गया? ओके, दिस कम्स हियर 4x इधर आके प्लस 4x 25, ये माइनस प्लस है, इधर जाके -81. यहाँ तक क्लियर है? Now what are we getting? 4 plus 4 8 8x. Now this one माइनस करो इसको 81 में से 25. 81 माइनस 25 चेक कर लो. ठीक है, साइन हमेशा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है? 11 में से 5 6 7 9 56.
ठीक है, इज इक्वल्स टू 56। इन दोनों में से बड़ा है 81 इज बिगर, माइनस साइन। यहाँ तक ठीक है। नाउ व्हाट आर वी गेटिंग, x इज इक्वल्स टू माइनस 56 डिवाइडेड बाय 8। सो x की वैल्यू क्या होगी, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 minus 7. Okay, but they never asked you for the value of x. They wanted the point. They wanted the point. So the required point is x y ना, है कि नहीं। x की वैल्यू क्या मिली हमें, x की वैल्यू क्या मिली माइनस, और y की वैल्यू क्या थी पहले से 0। ये समझ आ गया, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर आंसर। Okay, so if you have any questions you can ask me in the comment box. Thank you so much. मैं कर दे।